जय माता दी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग? तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का ओवरऑल महीना कैसे जाने वाला है। कैसे जाने वाले उनके हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, फाइनेंस एंड मनी सेक्टर एंड करियर सेक्टर। तो देखते हैं। मैं कार्ड को शफल कर रहा हूँ। आपको अपनी एनर्जी कनेक्ट करना है, पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है और ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए ताकि सबको इसी का बेनिफिट्स मिल सके। तो देखते हैं मेष एरीज राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है अप्रैल का 2026 का महीना पूरा ओवरऑल। ठीक है। देखते हैं मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है, उनके हेल्थ सेक्टर कैसे जाने वाले हैं। हेल्थ के बाद उनका देखते हैं रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है, करियर सेक्टर कैसे जाने वाला है। दो मिल गए। और कहीं ना कहीं मनी सेक्टर कैसे जाने वाला है। देखते हैं उनके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या गाइडेंस हो सकती है। या अगर मैं देखूँ तो अगर डेक ऑफ द कार्ड की बात करूँ तो थोड़े से सैड और उदास नज़र आए हैं। पास्ट में कुछ लाइफ में सब कुछ था पर शायद वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है या कहीं नज़रअंदाज किया है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सैड, उदास और डिमोटिवेट नज़र आ रहे हैं। ठीक है। लाइफ में सब कुछ थी चीज़ें पर कुछ ना कुछ शायद ध्यान न दिया और नेगेटिव थॉट्स जो हों या फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है या फिर अनसेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अगर देखा जाए उनकी हेल्थ सेक्टर तो हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं बीपी के रिलेटेड इशू हो सकता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको थोड़े से इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है। ड्रिंकिंग इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पानी पीने की ज़रूरत है और अल्कोहल से बचने की ज़रूरत है। ठीक है। दूसरी बात, अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपने पार्टनर से मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको अपने ईगो पे या कहीं ना कहीं गुस्से पे कंट्रोल करना है। ठीक है। और थोड़ी थोड़ी नेगेटिव थॉट से बच के रहना है। दैट्स इट। करियर सेक्टर की बात करें तो करियर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स नज़र आ रहे हैं कि कौन सा जॉब या कौन सा करियर या कौन सा सेक्टर है जो मेरे लिए बेस्ट होगा या मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। क्या मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या मेरे लिए कौन सा सही होने वाला है, क्या सही है क्या नहीं। तो इसी चक्कर में कहीं ना कहीं डाउट्स एंड कन्फ्यूजन के चक्कर में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। वही कहीं ना कहीं हमने डेक ऑफ द कार्ड की भी देखी थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कहीं डाउट्स है, कहीं चीज़ें नहीं हैं तो अपनी बातें जो आपको कोई ना कोई सही सलाह दे तो उसे शेयर करके देखो, शायद कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है। क्योंकि करियर सेक्टर स्थिति ठीक नहीं है तो मनी सेक्टर भी कहीं ना कहीं स्टक नज़र आ रहा है। मन में उल्टे सीधे सवाल, ठीक है, रॉन्ग थॉट्स, कहीं ना कहीं किसी पैसा फंसना, अटक जाना या फिर करियर जॉब में कहीं ना कहीं अटक जाना कि भाई कैसे बाहर निकलना है कैसे नहीं निकलना, इसी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं? क्योंकि और हाँ, मनी फाइनेंस में भी आज ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं किसी और की वजह से या कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपको शायद परेशान कर सकता है। ठीक है। दूसरी, आपको कहीं ना कहीं जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना है, थोड़ा सा चीटिंग एंड फ्रॉड्स एंड धोखाधड़ी से बच के भी रहना है। वहीं पे कहीं ना कहीं नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं? अपने फाइनेंस मनी सेक्टर को, थोड़ा सा रिलेशनशिप सेक्टर को आपको संभाल के रखना है, ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। जितना आप काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आपको अपनी उस पर ध्यान देना, केयर करना और कहीं ना कहीं संभालने की ज़रूरत है। ठीक है। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस यही है कि किसी को देखकर, किसी की पर्सनैलिटी को देखकर या किसी करियर को, रिलेशनशिप को देखकर, ठीक है, परेशान और दुखी नहीं होना है, जेलस नहीं होना है, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने पर ध्यान देना है। ठीक है। तो लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे वो मत कीजिए। अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इट्स गुड फॉर यू। ठीक है। तो ये रहा आपके लिए कहीं ना कहीं पूरा अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए। अब रिलेट करें तो जरूर बताइएगा। क्लेमेट करने के लिए आपको लिखना है मेष राशि एरीज राशि 2026 अप्रैल का महीना। ठीक है। मिलते हैं फिर। जय माता दी, राधे राधे।